हेलो गाइज, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए कुछ एसएसटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोई भी बच्चा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, अदरवाइज किसी भी बोर्ड का हो, सभी के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को देखने के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कृष्णा नदी पर, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है भागीरथी नदी पर, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है शारदा नदी पर। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं भागीरथी नदी पर, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, रेहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। तो स्टेट की बात हो रही है, तो जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं पंजाब, बी ऑप्शन देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन देख रहा है बिहार, डी ऑप्शन देख रहा है उत्तर प्रदेश। यानी कि डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यूपी, तो ये राइट होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। तो बात रोपड़ की हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं होता है, उसको सीडल द्वारा बोया जाता है, चने को भी बोया जाता है और मूंगफली को भी बोया जाता है। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं गन्ना, तो ये हम लोग इसको हाथ से बोते हैं, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा जौ, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा मटर, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा बाजरा, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा सरसों। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं बाजरा, तो ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो स्टेट की बात हो रही है कि तांबा सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आप लोगों को यूपी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा एमपी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा राजस्थान, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा उत्तराखंड। जैसा कि आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं एमपी, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो सबसे बड़े की बात हो रही है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा आप लोगों को NH44, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा NH1, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा NH2 और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा NH8। जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं NH44, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई। तो भारत में पूछी गई है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग पहला ऑप्शन देख रहे हैं 1872, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1853, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1875, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1854। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 1853, तो इसका बी राइट होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो पहली ट्रेन है वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी थे, उनके शासनकाल में पहली ट्रेन चलाई गई थी और ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो बात भाषा की हो रही, लैंग्वेज की हो रही है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लैंग्वेज की बात हो रही है, कितनी दी गई है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 20, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 21, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 22, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 23। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं 22, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य स्थित हैं। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 26, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 27, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 28, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 29। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं 28, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 7, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 8, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 9, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 6। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 8, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसा कि इसमें हरित क्रांति की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है इसमें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति संबंधित है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा कृषि उत्पादन से, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा पशुपालन से, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा रेशम कीट पालन से,
डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मधुमक्खी पालन से। जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं कृषि उत्पादन से, तो ये राइट होगा। तो भारत में अगर बात की जाए हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं वो MS स्वामीनाथन है, और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो गेहूं के बीज पर दिया था। और अगर विश्व में पूछे हरित क्रांति के जन्मदाता तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे, तो इसका ए राइट होगा कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा कृषि उत्पादन से, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा दलहन उत्पादन से, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा दुग्ध उत्पादन से, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा तिलहन उत्पादन से। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं इसका दुग्ध उत्पादन से, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 2008, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 2010, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 2005, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 2001। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं 2005, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1946, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1995, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 2001 और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 2004। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, इसका आपको जो दिखाई दे रहा बी ऑप्शन 1995, तो ये सबसे पहले 1 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक अपने हमारा जो पार्ट 1 ना देखा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक मिल जाएगी, तो उसको देखना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्हित है? तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे उपभोग वस्तु, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा सेवा वस्तु, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा खाद्य पदार्थ और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं खाद्य पदार्थ, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा जनवरी 2002, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा जनवरी 2004 और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा अक्टूबर 2005 और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा जुलाई 2007। जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं अक्टूबर 2005, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1937, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1934, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1936 और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1935। तो इसका डी जो है वो राइट होगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा 1700 ईस्वी, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1500 ईस्वी, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1600 ईस्वी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1400 ईस्वी। तो जैसा कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं 1400 ईस्वी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात हुई है तो 1600 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारे भारत में अकबर का शासन था तो उनके शासनकाल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है टाइमिंग की। जैसा कि आप लोग ए ऑप्शन देख रहे हैं 2 वर्ष 10 माह 18 दिन और बी ऑप्शन देख रहे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी ऑप्शन देख रहे हैं 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, डी ऑप्शन देख रहे हैं 2 वर्ष 9 माह 18 दिन। जैसा कि आप लोग बी ऑप्शन देख रहे हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1982, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1983 और सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1984 और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 1985। जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 1982, तो ये राइट होगा। तो आप लोग चैनल को देखना ना भूलें और चैनल को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना